भाजपा विधायक पूर्णिमा दास ने फिर एक बार सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस तरह से नगर निकाय चुनाव हुआ है और जिस तरह से सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं और कैमरा काम नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। किसी तरह से जो है सो एक पक्षीय कार्रवाई करने की बात कही जा रही है और कहीं ना कहीं सरकार के जो बजट लाया है उसको लेकर भी उन्होंने सरकार पर सीधे तौर पर निशाना साधा। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, सरकार को तो इसमें बड़ी तत्परता से इसमें संज्ञान लेना चाहिए अगर ऐसा हुआ है कि पीड़ित परिवार की जो है भावनाएं जुड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं तो यही सोचती हूँ कि ऐसे विमान जो खराब होते हैं उसकी देखरेख के बाद उसके बाद उसको उड़ने की अनुमति कौन दे देता है? पहले ही जांच हो जानी चाहिए। और जो उड़ान ठीक एयर प्लेन जो है वो ठीक नहीं है तो उसे अनुमति प्राप्त नहीं होनी चाहिए। सभी चीजें जांच का विषय है। सरकार को तत्परता दिखानी चाहिए सभी चीजों सभी मामलों में। अच्छा, ये लेकर भी अभी तक कुछ नहीं सरकार ने लाया। जी, मैं भी मुआवजा का स्थिति तो आप देख ही रहे हैं कि मुआवजा मिलना, मैं तो यही कहूंगी कि सरकार को तत्परता से ही इसमें संज्ञान लेकर जो मुआवजे की राशि तय की गई है उस मुआवजे के तहत उन्हें जो है न्याय दिलाना। बजट आपके मुताबिक जी मुआवजा कितना मिलना चाहिए? देखिए, अब वो मैं कैसे बता सकती हूँ? किसी की मौत का हम कैसे ऐसे राशि उसमें बता सकते हैं कितना मुआवजा मिलना है? अच्छा, मांग परिवार वाले जो मांग रखे उसके तहत सरकार को निर्णय। चिकित्सीय सुविधा सुदृढ़ हो यहाँ पर ताकि दिल्ली नहीं जाना पड़े, एयर एम्बुलेंस। देखिए, सबसे बड़ी बात सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा अच्छा नहीं होने की वजह से लोग बाहर जाते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी, सरकार से भी आग्रह करूंगी यहाँ के जितने हॉस्पिटल्स हैं उन्हें और भी ज्यादा ऊंचे स्तर पर आगे बढ़ाए। उन अस्पतालों को, जैसे सरकारी अस्पताल की बात कर ली जाए तो उन्हें पहले ठीक कराया जाए, फिर नए नए अस्पतालों का निर्माण किया जाए। बजट को आपने अध्ययन किया, क्या लगता है किस पर ज्यादा फोकस किया गया है? देखिए, बजट तो मुझे सिर्फ आंकड़ों का बाजीगरी लगा मुझे, क्योंकि बजट देखने से ये पता चल रहा है कि उसमें पहले था 1 लाख नहीं, पहले 1 करोड़ कितना 36,000 करोड़ था ना, 1,45,000 करोड़ पहले की जो 1,45,000 करोड़ थी और अभी उसे बढ़ा दिया गया है। खाली सिर्फ इसमें बढ़ोतरी हुई है, उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। और आंकड़े जब बढ़ते हैं तो हमें इस पे ध्यान नहीं देना, हमें इस पे ध्यान देना है कि क्या पहले जब बजट पेश हुआ था वो बजट आपने लागू सही तरीके से किया था। मुझे ऐसा नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी उसमें से सिर्फ 60 से 70% ही जो है वो राशि जो है उपयोग में आई होगी। बाकी तो मुझे नहीं लग रहा है कहीं भी कि बाकी जो बची राशि का इन्होंने क्या किया, क्या वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। ये सभी चीजें हैं कि बजट तो पेश होते हैं, आंकड़े बड़े बड़े दिए जाते हैं, पर आंकड़े देने से क्या होगा? आपको व्यवस्था देनी होगी। परसों निकाय चुनाव की मतगणना होनी है, कितनी व्यवस्थाएं ठीक ठाक रहेंगी? और देखिए, ये सरकार से क्या, आप सभी मीडिया बंधुओं से छुपा हुआ नहीं है कि जो चुनाव हुए हैं उसमें कैसे जो लोग थे उनका हावी होना बूथ में और वहां पे ऐसे अराजकता का माहौल पैदा करना जिससे वहां पे लोगों की संख्या जो है वो घट जाए, जिससे बूथ को जो है बंद करना पड़े। तो इन सभी चीजों को किया गया वहां पे ताकि जो है वोट को प्रभावित किया जा सके। और आपने देखा भी होगा, हमने भी एक वीडियो देखा था जिसमें जो है आपके जो सीसीटीवी कैमरा है वो ही बंद की स्थिति में थे। स्ट्रांग रूम से जो देखा गया कि वो ही बंद स्थिति में है, अंधेला है, वहां पे कोई है नहीं। मतलब ये तो सवाल प्रश्न तो उठेगा ही कि लोकतंत्र है या नहीं है, लोकतंत्र की रक्षा किसे करनी है? हमें आपको बोल रहे हैं कांग्रेस के विधायक। देखिए, इनका मैटर होता है तो तकनीकी खराबी हो जाती है, तभी इन्होंने बैलेट पेपर पे विश्वास किया। अब तकनीकी खराबी क्या? इन्होंने तो ईवीएम पे विश्वास नहीं किया, इन्होंने बैलेट पेपर में न विश्वास किया था। अब कहाँ से इनकी तकनीकी खराबी आ जाती है?